मुझे आप बताएं what actually inspired you to travel and take your first trip? Thank you so much for inviting me back. It is always a pleasure. यार ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है जो आपने आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन रखा हुआ है ट्रैवलिंग। मुझे बचपन से ही चीज़ें एक्सप्लोर करने का बड़ा शौक था, मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज, क्राफ्ट्स, cuisines वगैरह। और आई हैव ऑलवेज सीन माय डैड ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, और वो जब वापस आते थे तो उनके पास बड़ी ही मजेदार किस्म की स्टोरीज होती थी। एंड ग्रोइंग अप इन अ हाउस होल्ड जहाँ पे इन चीज़ों को इनकरेज किया जाता था, मेरे अंदर वो जो शौक है ना वो बिल्डअप होना शुरू हो गया। तो इट वाज़न्ट लाइक द फर्स्ट टाइम आई ट्रैवल्ड ऑन द व्हिम कि मैंने कहा कि चलो बस बैठे हुए हैं कहीं घूम कर आते हैं, नहीं, इट वाज़ एम्बेडेड एज़ अ चाइल्ड, और वो फिर टाइम के साथ-साथ बढ़ता गया, ग्रो करता गया। तो मुझे बहुत शौक है डिफरेंट कल्चर्स एक्सप्लोर करने का, और व्हाट इज़ अ बेटर वे टू एक्सप्लोर देन टू ट्रैवल। Everyone has a traveling tale. आपकी वो कौन सी moment थी while you were traveling that made you feel empowered while traveling alone? यार वैसे तो देयर हैव बीन मेनी मोमेंट्स, बट देयर इज दिस वन पर्टिकुलर मोमेंट दैट हैज स्टेड विद मी। और वो कोई बहुत मॉन्यूमेंटली सिंबॉलिक मोमेंट भी नहीं था, वो एक बहुत ही सिंपल सा मोमेंट था। आई रिमेंबर आई वाज इन टर्की एंड आई वाज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द प्रिंसेस आइलैंड्स, और एक फेरी पे थी और मैं वहां पे खड़ी थी रेल्स के साथ में, और एक बहुत ही खूबसूरत सीनरी सी है, जैसे आप देखते हो ना पिक्चर्स के अंदर या वॉलपेपर्स के अंदर कि नीला समंदर है, लहरें आ रही हैं, और जब आपकी बोट आगे जाती है तो उसके पीछे वेव्स के अंदर एक गश ऑफ वाइट आता है, आसमान के अंदर परिंदे उड़ रहे हैं। इट्स जस्ट सीनिकली ब्यूटीफुल। तो आई वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर, और कोई म्यूजिक नहीं था, कुछ भी नहीं था, पीछे लोगों की चैटर थी, बट फॉर अ गुड couple of moments it went all quiet. I was just staring into that beautiful scenery, or I was breathing. And that moment I realized I have never, you know, I've never taken a breath so fully and openly. And in that very moment, I felt the most empowered. I still haven't been able to make a sense out of it कि वो क्यों महसूस हुआ, but it made me feel very empowered. और उस सेकंड में I felt like, you know what, this, if I can come here and I can stand on this deck and I can just stare in this beauty of nature that Allah has created, there's nothing other than Allah's own entity that can stop me from anything in the world. Have you ever felt unsafe while you were traveling और इन situations में जो आपके साथ हुई होंगी आपने किस तरह से handle किया था? एज अ वुमन मेरे ख्याल से ट्रैवलिंग तो घर से दफ्तर तक में भी समटाइम्स हम खवातीन अनसेफ फील करती हैं, एंड वेरी ऑनेस्टली मैं तो अक्सर जब लेट नाइट घर भी आ रही होती हूँ तो डर लगता है कभी कभी। पर ट्रैवलिंग अब्रॉड एज अ वुमन सर्टेनली हैज यू नो सम डाउनसाइड्स। आप हर वक्त ऑन द एज रहते हो, कॉन्शियस रहते हो, परेशान रहते हो, और ऐसा नहीं है कि हर कोई इज आउट आउट देयर इज टू गेट यू, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट कि आपके दिमाग में एक घंटी बजती रहती है कि ये मुझे हार्म ना कर दे, और आई हैव बीन जेन्युइनली इन अ फ्यू सिचुएशंस जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि ओके नाउ राइट नाउ इज अ डेंजरस सिचुएशन टू बी इन। आई रिमेंबर फ्रॉम द सेम ट्रिप कुछ तबीयत ऊपर नीचे हुई एंड आई वेंट आउट टू गेट मेडिसिन्स, एंड यू नो द रेस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ माय फ्रेंड्स वर एल्सवेयर। तो आई वॉक्ड थ्रू अ डार्क एली, और वहां पे मैं एक दुकान लोकेट की, वहां पे से दवाई लेने लगी। And the moment I turned back, I realized, कि, okay, this is not a safe environment to be in. And then I realized, कि, okay, यहाँ पे there are people who do not seem very safe, and I could, you know, kind of as a woman, you start sensing the aura around you. So, but you know, one thing I've learned from my life is that confidence is key. आप किसी भी सिचुएशन के अंदर अगर नर्वस होके आपकी अंदर से वो वाइब्रेशंस आनी शुरू हो जाए ना कि यू आर वरिड, यू आर एंग्शियस, यू आर नर्वस, यू यू नो स्केयर्ड, तो वो अगले तक पहुंच जाती है, एंड मोस्टली पीपल टेक एडवांटेज ऑफ दैट। सो वट एवर हैपन्स, कीप योर हेड स्ट्रेट अप। अल्लाह के सिवा आपको कोई आप अल्लाह के सिवा जो है ना, किसी में कोई ताकत नहीं है कि आपके साथ कुछ भी कर सके। सो अल्लाह में फ़ेथ रखें, कॉन्फिडेंट फेस रखें और चलते रहें। What is the biggest misconception about female travel? यार द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट ट्रैवलिंग एज़ अ वुमन तो यही है कि आपको स्कैम्स से फेस करना पड़ेगा। डेंजरस है, यू कुड बी हार्म्ड ऑन योर ट्रैवल्स। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ,
किसी में इतनी मजाल नहीं है कि वो आपके पास आके आपको हार्म करे अगर वो आपसे एक सेंस ऑफ डिफेंस नहीं फील करता। से मुराद ये है, जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ, एक ब्रेव फेस के साथ जा रहे हैं, एवरीबॉडी फील्स कॉन्शियस मेकिंग अ मूव और अ हार्मफुल स्टेप, यू नो। तो ऐसे होता है और मेरे साथ भी ट्रैवलिंग में कई दफ़ा ऐसे हुआ है, लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ जिसमें मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, वो ये है कि जिस वक़्त आपको ऐसा फ़ील हो कि कोई चीज़ आउट ऑफ द वे जा रही है, जस्ट मेक अ पास, मेक अ लिटिल नॉइज़ एंड सेटल डाउन, वहीं से भाग जाएँगे। अच्छा, थोड़ा-सा पर्सनल सवाल है। हमारा एक सोसाइटी टैबू है कि अगर ख़वातीन ने ट्रैवल करना है तो या तो वो फैमिली के साथ ट्रैवल करें, भाई-बहन हो गए, पेरेंट्स हो गए या अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल करें। तो ये टैबू आपने तोड़ा, यू आर ट्रैवलिंग अलोन, बहुत सारी और ख़वातीन हैं जो अकेले ट्रैवल कर रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन अभी और भी हैं जो ट्रैवल करना चाहती हैं, लेकिन वो इस टैबू की वज़ह से सोचती हैं कि शायद अकेले ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। तो आपकी जो ट्रैवलिंग जर्नी थी, स्टार्टिंग फ्रॉम योर चेक इन एट द एयरपोर्ट, सिटिंग इन द प्लेन एंड फ्लाइंग टू योर डेस्टिनेशन, कमिंग बैक होम, ये सारी जर्नी किस तरह की थी? अच्छा, मैंने 2-3 मुख्तलिफ तरीकों से अपने वीज़ाज़ वग़ैरह अप्लाई किए हैं, मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी क्योंकि वो इनिशियल आपका प्रोसेस है। तो आपको बड़ा डराया जाता है वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। मेरा मेरा एक्सपीरियंस बड़ा इसमें पॉज़िटिव इस तरह रहा है कि देखें, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन ऑथेंटिक है और आपने कोई चीज़ मिस आउट नहीं की है, देन देयर इज़ नो रीज़न फॉर योर वीज़ा टू बी रिजेक्टेड। तो मैंने खुद भी वीज़ा अप्लाई किया है, मैंने ऑनलाइन वीज़ाज़ पे भी ट्रैवल किया है और मैंने एजेंसीज़ के थ्रू भी लगवाया है एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ऑफ देम हैव वर्क्ड आउट परफेक्टली वेल। जहाँ तक रही बात चेक-इन्स और आपके एक्चुअल ट्रैवल की, तो मेरे साथ तो मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस हुए हैं। जहाँ मुझे ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ है कि उन्होंने देखा है कि अच्छा ये लड़की है, ये अकेली आ रही है, इसको थोड़ा-सा हम फैसिलिटेट कर दें, सपोर्ट कर दें और थोड़ा-सा इसको गाइड कर दें। वहाँ पे मेरे साथ ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ है कि उन्होंने देखा है कि अच्छा लड़की है और अकेली आ रही है, तो इसको बुलाओ, इसकी ज़रा थॉरो चेकिंग करवाई जाए। सो आई रिमेंबर दैट आई वाज़ एट अ सर्टेन एयरपोर्ट और वहाँ पे उन्होंने मुझे बुला लिया कि हाँ जी, आएँ जी, आप कितने पैसे लेके जा रही हैं? आपके बैग में क्या-क्या है? आप मतलब चेकिंग वगैरह तो होती है, नेचुरली है, लेकिन दे सैट मी असाइड और उन्होंने वो फिर एक कमरे में लेके गया, उन्होंने मुझसे पूछा जी, पूरी इन्वेस्टिगेशन की, सारी डॉक्यूमेंटेशन देखी और दे क्रॉस चेक्ड, दे मेड मल्टीपल कॉल्स और वो सब। तो हर तरह का एक्सपीरियंस होता है और लेकिन इंटिमिडेट नहीं होना, कि ये है कि इंटिमिडेट नहीं होना, आपने कुछ गलत नहीं किया, आप ट्रैवल कर रहे हो यार, यू आर ट्रैवलिंग फॉर लेजर या यू आर ट्रैवलिंग फॉर बिज़नेस, तो यू डोंट नीड टू बी वरीड। लेकिन एक्सपीरियंसेस हर तरह के भी होते हैं। फिर मुझे तो ये भी दिस इज़ एन एक्सपीरियंस दैट आई वुड लाइक टू शेयर। मुझे याद है मैं अज़रबैजान गई थी, तो आई गॉट ऑफ द एयरपोर्ट और आई वाज़ अलोन एंड आई हायर्ड अ कैब। अब उसने देखा कि ये लड़की है, ये टूरिस्ट है और अकेली है, तो मैंने वो बोल्ट एक ऐप आती है, उसके ऊपर से कैब ऑर्डर की थी। तो वो उसपे उसने कुछ और फेयर बताया। वहाँ पे गाड़ी में बैठते ही उसे जब जो है बातचीत शुरू हुई, उसे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी टूटी-फूटी। वी स्टार्टेड टॉकिंग, तो उसने मुझसे डॉलर्स में फेयर नेगोशिएट करना शुरू कर दिया। अब जहाँ पे वो मनात के अंदर पेमेंट होती है, वहाँ पे वो डॉलर्स में करते हैं और वो डॉलर्स भी कोई 10, 15, 20 नहीं, उसने 60-60, 70-70 डॉलर की जो है ना पेमेंट हुई। मैंने उससे कहा, मैंने कहा, मेरे पास पैसे ही नहीं है, आई एम अलोन, तो मेरे पास तो डॉलर्स भी नहीं है। तो उसने कहा, तुम्हारे पास कितने डॉलर्स हैं? आई मेड अ मिस्टेक ऑफ टेलिंग हिम दैट आई हैव $25। तो उसने ही मेड इट अ पॉइंट एंड इट वाज़ वेरी इंटिमिडेटिंग, वेरी ऑनेस्टली, कि ही मेड इट अ पॉइंट दैट यू आर गोइंग टू पे मी एंड देन यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस कैब। तो इस तरह के स्कैम्स होते हैं ट्रैवलिंग के अंदर। उसमें ये है कि व्हाट आई वुड रिकमेंड एंड व्हाट आई डिड इन द नेक्स्ट ट्रैवल्स वाज़ दैट आई वाज़ वेरी कॉन्शियस ऑफ व्हाट आई वाज़ सेइंग टू पीपल, especially when I was alone and I was doing my research very correctly। पहले मतलब बहुत well ahead of time अपनी research करती थी कि जी क्या फेयर्स हैं, किस तरह के लोग हैं वहाँ पे, क्या जो है ना challenges आ सकते हैं, उसको किस तरह टैकल करा जा सकता है। Learn a little bit of their language, it helps you a lot। If you have to give a single advice to conclude this podcast, वो क्या होगी to the female travelers? Although I'm not the most credible or qualified person to give an advice, पर एक चीज मैं आपको सबको बोलूंगी रिगार्डलेस ऑफ मैन और वुमेन, ट्रैवल, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ।
मेरा पर्सनल बिलीव है और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि आपकी ज़ात का एक-एक टुकड़ा दुनिया के हर कोने में पड़ा and you won't be able to become the whole of yourself unless you travel to that certain destination, collect that little piece of your soul, put it together and keep growing. तो अगर आप सच में ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं, एक खूबसूरत ज़िंदगी लीड करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ट्रैवल करें। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी पर्सपेक्टिव्स में और आपकी लर्निंग में कितना निखार आएगा। Thank you for watching the video. Don't forget to like and subscribe our channel. और हाँ, जाने से पहले make sure you share this video with someone, as one conversation might change someone's life.